हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग। आज की टैरो कार्ड रीडिंग में आज की टैरो कार्ड एनर्जीज में क्या कुछ है और क्या लिखा है आपके भाग में और आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, कब तक होगा आपका पहले जैसा रिश्ता, कब आपके पर्सन का कॉल आएगा आपके लिए, कब उनका मैसेज आएगा, कब कांटेक्ट होगा, है ना, कब क्या होगा आपके रिश्ते में। और पहले जैसा रिश्ता अगर आप चाहते हो तो वो आपका पॉसिबल है कि नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जिस रिश्ते में आप हो, अगर उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लगातार हो रहे हो, बार बार आपकी लाइफ में ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है, तो कब ऐसा होगा जब आपकी लाइफ में जो चीज़ें थी वो ठीक होंगी, आपका रिश्ता पहले की तरह होगा, पहले की तरह बात करोगे, पहले की तरह आपका प्यार होगा, सब कुछ पहले की तरह कब तक होगा आपके रिश्ते में। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में कैसे देखनी है आपको, मैंने आपको बता देती हूँ। मैं यहाँ पर मैंने कुछ राशियाँ लिखी हुई हैं। अब आपकी राशि क्या है ये आपको पता ही होगा, डेफिनेटली पता होगा कि आपकी खुद की राशि क्या है। तो आपको बस अपनी राशि पर कंसंट्रेशन करना है। यहाँ पर मैंने 12 राशियाँ लिखी हुई हैं, जिनमें मैंने येलो चार्ट पर लिखा हुआ है लिब्रा, स्कॉर्पियो, साजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये राशि लिखी हुई है। सेकंड में यहाँ पर लिखा है मैंने एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो और वर्गो। ठीक है, ऑरेंज पर मैंने ये लिखा है। अब आपकी जो भी राशि है, आपको सिर्फ अपनी राशि पर कंसंट्रेशन करना है, अपनी राशि पर फोकस करना है। और आपको ये रीडिंग सिर्फ ऐसे देखना है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी राशि लिब्रा है, आप तुला राशि के हो, लिब्रा मीन्स तुला राशि है ना, आपको पता है कि हाँ मेरी राशि लिब्रा है, तो आपको रीडिंग ही तुला राशि के बेस पर देखनी है, आपको कोई और राशि सोचना नहीं है बिल्कुल भी। इसी तरीके से आपको इस रीडिंग को पूरा कंप्लीटली देखना है और आपको इस रीडिंग में बताया जाएगा टैरो कार्ड की एनर्जीज को चेक के अकॉर्डिंग कि आपका रिश्ता पहले जैसा कब तक होगा, क्या आपका पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में कौन सी उसमें कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, क्या वो कांटेक्ट करेगा, क्या सब कुछ ठीक होगा आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, या फिर क्या लिख दिया ईश्वर ने किस्मत में आपकी। राइट, तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में इतना चेक करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं राशियाँ इंग्लिश में लिखी हुई, एक बार मैं इनको हिंदी में समझा देती हूँ, क्योंकि कुछ भाई बहन मेरे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको हिंदी में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो यहाँ पर लिब्रा लिखा हुआ है, तो तुला राशि है स्कॉर्पियो, सेकेंड नंबर की राशि यानी कि वृश्चिक, थर्ड नंबर की राशि सजिटेरियस यानी कि धनु राशि है, कैप्रिकॉर्न मकर राशि है, एक्वेरियस कुंभ राशि है, पाइसेस यानी कि मीन राशि है। ठीक है, आप आराम से इसको स्लो मोड पर लगाकर भी देख सकते हो। एरीज मेष राशि, टॉरस वृषभ राशि, जेमिनी मिथुन राशि, कैंसर कर्क राशि, लियो सिंह राशि, वर्गो कन्या राशि। ठीक है, तो यहाँ पर दो राशियाँ मैंने मतलब यहाँ पर दो कार्ड लिए हैं मैंने, 12 राशियाँ ली हैं मैंने, और आपकी राशि के अकॉर्डिंग पहले मैं एक एक कार्ड निकाल लेती हूँ और आपको अपनी राशि के अकॉर्डिंग दिखना। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है और कोई भी देख सकता है इसको। अगर आप शादीशुदा है, मैरिड लाइफ है आपकी, बिल्कुल देख सकते हैं। आपकी कोई लव लाइफ है तो आप देख सकते हैं। अगर आप वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में हो, किसी एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप में हो, तो आप देख सकते हो। खुद की राशि से देखना है, पर्सन की राशि से नहीं देखना है। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। ठीक है, तो चलिए, कोई भी कंफ्यूजन है तो कंफ्यूज माइंड को बिल्कुल नहीं रखना है, रीडिंग को पूरा देखना है, क्योंकि रीडिंग में ब्लेसिंग एनर्जीज होती हैं। अगर आप रीडिंग को स्किप कर करके देखते हो तो वो ब्लेसिंग एनर्जीज आपसे दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो रीडिंग को पूरा देखना है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जल्दी से मैं जैसे ही लाइव आऊँ, रीडिंग करूँ, आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ मैं। और पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आपको लगता है कि हाँ मुझे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेनी चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9540119650। ये नंबर व्हाट्सएप पर है, तो व्हाट्सएप पर ही मैसेज कीजिएगा आप लोग। ठीक है, फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। तो चलिए अभी स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आया है 8 नंबर और यहाँ पर है ये वाला कार्ड, तो एफर्ट्स। तो फर्स्ट कार्ड इज एफर्ट्स को दिखा रहा है और यहाँ पर क्राउन चक्रा। ठीक है, तो क्राउन चक्रा में जो एनर्जीज आई हुई है लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस की आई हुई है, और आप इसको पॉज करके भी आराम से देख सकते हो। ठीक है, ये वाली क्राउन चक्रा पर आई है एनर्जीज, और ये वाली एनर्जीज आई हुई है एफर्ट्स वाली आई हुई है एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो और वर्गो पर। ठीक है, पॉज करके आराम से देख लो। ठीक है, चलो
तो अभी यहाँ पर ये चीज़ हो चुकी है और अब मैं इन 2 कार्ड्स को तो यहाँ रख देती हूँ साइड में, और क्योंकि आप हो जाओगे कंफ्यूज, इसलिए मैं इनको साइड रख देती हूँ। अभी आपको देखना है, सिर्फ अपनी राशि पर कंसंट्रेशन करो, बाकी किसी चीज़ पर कंसंट्रेशन करना ही नहीं है। सोचो खुद के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो और देखो क्या है आपके नसीब में, क्या है भाग्य में। पहले जैसा रिश्ता कब तक होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो पहले आपकी एनर्जीज़ को चेक करूँगी, क्योंकि आपकी ही एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ और आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ बताऊँगी। आपके पर्सन की एनर्जीज़ भी आपकी एनर्जीज से ही चेक करूँगी, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं दोनों ही एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ। ओके ओके, बॉटम ऑफ द कार्ड भी ले लिया है मैंने, इसका भी ले लिया। 3 ऑफ पेंटिकल में आया ये वाला बॉटम ऑफ द कार्ड। चलो तो मैं भी रीड कर लेती हूँ यहाँ पर। पहले चीज़ तो मैं बोलूँगी कि आपने आई होप कि अपनी राशि जो है वो ले ली होगी, सुन ली होगी, अपने मन में सोच ली होगी, मतलब थिंक कर ली होगी। थिंक योर साइन, ठीक है, थिंक योर राशि। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है एफर्ट्स का। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है। करंट एनर्जीज अगर आपके पर्सन की निकाली जाए आपके एफर्ट्स के द्वारा, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपके एफर्ट्स जो भी आप कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के लिए, जो भी एफर्ट्स कर रहे हो इस वक्त, है ना, मतलब एफर्ट्स भी बहुत टाइप के होते हैं, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप का हर टाइप का एफर्ट्स अलग अलग एफर्ट्स हो। नहीं, एफर्ट्स मीन्स एफर्ट्स, है ना। आप कोई भी एफर्ट्स कर रहे हो, आपके एफर्ट्स यहाँ पर काम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली चीज़ तो मैं बोलूँगी। सेकंड चीज़ मैं बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप में ना इस वक्त बहुत सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। चेंजेस यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, देखो पहले तो मैं आपको ये देख रही हूँ कि जो पर्सन है ना, पहले आपके पर्सन जितना आपको केयर सपोर्ट करते थे, सेकेंडली यहाँ पर मुझे आपके पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं, उनकी एनर्जीज भी यहाँ पर मुझे लग रहा है ना गाइस बहुत ज़्यादा एफर्ट्स वाली हो रही। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि जो इस वक्त आपके साथ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो रही हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू भी मुझे आपकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में वो पहले वाली बात नहीं रही है ना। झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होने वाले। कहीं कहीं मैं देख रही हूँ आप एक छत के नीचे रह रहे हो, आप एक छत के नीचे रह रहे हो, लेकिन आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं। यही पर्सन जो मतलब कल तक आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते थे, अच्छे से बात करते थे, बिल्कुल बदल चुके हैं, उनका रवैया चेंज हो चुका है, ठीक है। अगर आपसे दूरी पर हैं तो उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। 3 ऑफ कप्स क्या कह रहा है, 3 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि देखो कहीं ना कहीं ये जो समय है, ये समय आपके लिए थोड़ा सा स्टक हो रहा है। इसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। और ये जो पर्सन है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई लोग हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा जालसी रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं आपसे, है ना। और हो सकता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स हो या आपको कुछ पता भी हो ऐसा कि हाँ भाई मुझसे लोग जलते बहुत हैं, मेरी 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 खुद पावर से या मेरी उससे जेलस फील करते हैं लोगों को। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ऐसा कह रही है कि आप सबको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, आपका सपोर्ट भी रहता है, लेकिन फिर भी आपसे लोग ईर्ष्या करते हैं, आपसे जेलस फील करते हैं, ठीक है। सेकेंडली इस वक्त तो मुझे क्वीन ऑफ वैंड्स ज़्यादातर दिखाई दे रही है कि जो कोई क्वीन ऑफ वैंड्स के एनर्जीज में है, ज़्यादातर कोई लेडी पर्सन दिख रही है जो कि हाथ धोकर पीछे पड़ी है आपके रिश्ते के, ठीक है। और वो आपके रिश्ते को में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, वो आपके रिश्ते को ठीक नहीं रहने दे रही है ना। लेकिन आप जो एफर्ट्स कर रहे हो, वो एफर्ट्स जो है वो मुझे यहाँ पर आपके काम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे की लाइफ में चीज़ें आपकी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। जो ड्रीम्स आपने देखा है और जिस ड्रीम को सोच कर आप एफर्ट्स कर रहे हो, भाई अगर हम कोई एफर्ट्स कर रहे हैं तो हमने कुछ तो सोचा होगा ना, कोई ड्रीम सोचा होगा, उस ड्रीम को सोचकर हम एफर्ट्स कर रहे हैं, चाहे वो हमारे करियर का ही ड्रीम्स क्यों ना हो, है ना, हमारे मैरिज का हो, लव लाइफ का हो, रिलेशनशिप का हो। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि तुम धैर्य रखो, तुम्हारा ये पर्सन, ठीक है, तुम्हारी लाइफ में कमबैक होगा। ये पर्सन जो आज जिसके साथ आज तुम्हारे रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे हैं, जिसके साथ आज तुम्हारी लाइफ में सब कुछ चीज़ें खराब हो गई हैं, या तुम बहुत
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो ना, वही पर्सन के साथ आपका रिश्ता आगे आने वाले टाइम में मधुर होगा, अच्छा होगा, और आपकी ज़िंदगी के सारी परेशानियां जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स दूर होंगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी ऊर्जा को लेकर आने वाला है आगे का टाइम आपका, आगे का समय आपका। ठीक है, तो जो भी राशि हो आपकी, उस राशि के अकॉर्डिंग मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा आपको कुछ दान जो है वो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि दान, देखो बस जब भी मैं दान का नाम लेती हूँ ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरे पास आता है, मैम हमें दान में क्या करना चाहिए और किसे दान करना चाहिए। ये क्वेश्चन नहीं, देखो दान क्या करना है, आप कोई भी चीज़ दान कर सकते हो जो आपकी सुविधा हो। किसे करना है भाई, जिस किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हो आप, है ना। क्या दान करना है अगर हम ये डिसाइड ना करें, हमें दान करना है केवल ये डिसाइड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और हम कुछ भी दान कर सकते हैं। दान में आप कोई खाने की कुछ भी, आपको जो भी आपको चीज़ लगती है, देखो आपको क्या फील होता है कि हाँ मुझे ये दान मैं कर सकती हूँ, है ना, मैं डिजर्व करती हूँ कि मैं इतना दान कर सकती हूँ, तो ठीक है आप उस हिसाब से दान कीजिए। दान तो दान है ना। तो आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं बोलूँगी आपको दान जरूर कीजिएगा आप, और किसी ज़रूरतमंद को दान करेंगे तो वो बहुत अच्छा दान हो सकता है, कोई भी दान हो। क्योंकि आपके जो ड्रीम्स आ रहे हैं ना, उनमें कुछ जो रुकावटें आ रही हैं ना, वो रुकावटें अगर आप दान करते हो तो आपको कहीं ना कहीं रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सेकेंडली, थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ब्लैक एनर्जीज दिख रही है, तो उसके लिए आप हीलिंग के लिए मैं आपको एडवाइस करूँगी। हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि निगेटिव एनर्जीज अगर है या बहुत ज़्यादा चिंताएं हो रही है, स्ट्रेस आप ले रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगी वो उससे हीलिंग से आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होगी। ठीक है, सेकेंडली मैं आपको ये भी बोलूँगी कि आपकी जो लाइफ है ना, उसमें अचानक से परिवर्तन होंगे। अचानक से जो परिवर्तन है, एक तो दूरियां फेस कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, दूर हो गए हो आप अपने पर्सन के साथ। मैंने बोला ना आपको कि अगर आप एक घर के नीचे हो तो भी दूरियां महसूस कर रहे हो, या आप अगर कहीं उनसे दूर हो लॉन्ग डिस्टेंस में तो भी दूरियां महसूस कर रहे हो। तो ये जो दूरियां आ रही हैं आपके बीच में, वो चीज़ें जो हैं वो आपकी चेंज होने वाली हैं, और आगे का टाइम में आपकी बहुत सारी इच्छाएं ऐसी हैं जो पूरी होती हुई दिख रही। ईश्वर खुद आपको आशीर्वाद दे रहे हैं ना। तो आपकी राशि का ये जो कुछ असर था आपको जरूर मिल गया होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्राउन चक्र की एनर्जी, जिसकी भी क्राउन चक्र की। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्राउन चक्र की एनर्जीज में आपको पहले चीज़ तो मैं ये बोलूँगी कि आपको अपना हीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका, क्योंकि आपकी ऊर्जा इस वक्त मेरे को जो दिख रही है, कुछ चिंताएं आपको दिख रही हैं। ठीक है, क्राउन चक्र का कार्ड आया हुआ है तो बैलेंस में नहीं होगा क्राउन चक्र, इसलिए आया हुआ है। चिंताओं ने अनावश्यक ऐसी चिंताएं, रिलेशनशिप से रिलेटेड चिंताएं, करियर से रिलेटेड चिंताएं, मनी फाइनेंस किसी से भी रिलेटेड चिंताएं हो सकती हैं, जो चिंताएं आपको इस वक्त आपको उन चिंताओं ने घेर के रखा हुआ है, या वो चिंताएं जो हैं वो आपको परेशान कर रही हैं। तो मैं आपको इस चीज़ के लिए मैं आपको बोलूँगी कि चिंता जो है वो नहीं करना है, अपने क्राउन चक्र को बैलेंस करना है। रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की चिंता ज़्यादातर दिखाई दे रही है। 7 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैं आपको बोलूँगी कि इस नंबर के अकॉर्डिंग कि रिलेशनशिप से रिलेटेड चिंता आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा हो रही होगी। बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मेन पॉइंट की चीज़ है आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स। अच्छा, अभी रिलेशनशिप की बात की है तो मैं आपके पर्सन की स्थिति आपको बता देती हूँ। देखो 7 ऑफ सोर्ट्स में है ये कार्ड। ठीक है, अब आपके पर्सन की तरफ से अगर 7 ऑफ सोर्ट्स आया है तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि हाँ, आपका जो भी ये पर्सन है जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हो, इस इंसान की नज़र आपके ऊपर पूरी है, पूरी नज़र है। अगर ये पर्सन आपको ऐसा दिखा रहा है, ऐसा शो कर रहा है कि ये तो इसका तो फोकस आप पर है ही नहीं, इसने तो आपको ब्लॉक कर दिया है, या इसका ध्यान तो आपकी तरफ है ही नहीं, ये तो आपको भूल चुका है, इसने तो कांटेक्ट ही ख़त्म कर दिया। अगर ऐसा कुछ है और लगातार आपको ऐसा दिख रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि हाँ मुझे भूल चुके हैं, मुझे बात नहीं करते हैं, मुझे इग्नोर कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप गलती सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो। आपका पर्सन तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, आपका पर्सन तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और काफ़ी टाइम से अगर उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है तो 7 ऑफ सोर्ट्स के एनर्जीज में पर्सन आ चुके हैं। पूरा फोकस, पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपकी राशि के अनुसार इस वक्त जो मेरे को दिख रहा है, जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, बहुत तेज़ी से मिल रही है कि ये पर्सन, चाहे आपका ये इसके साथ, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, ये इनके साथ आपका कोई वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, शादीशुदा हो, लव रिलेशनशिप में हो आप हो,
ये पर्सन आज की तारीख में आपकी लाइफ में, आज की डेट के हिसाब से, आज के एनर्जीज के अकॉर्डिंग के हिसाब से आपकी लाइफ में ये पर्सन दोबारा एंट्री लेंगे। ठीक है, अगर ये छोड़कर जा चुके हैं या ये आपको छोड़ने की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि इनका डिसीजन चेंज हो चुका है, इनके दिल का डिसीजन, इनके दिल की हालत चेंज हो चुकी है, ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, है ना। हालांकि कोई थर्ड पार्टी है जो इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ मिसगाइड करने की कोशिश कर रही है, वो बहुत ज़्यादा इनसे आर्ग्यूमेंट्स भी कर रही है ना। क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स क्यों कर रही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में सोशल मीडिया के थ्रू या फिर उनकी वर्किंग प्लेस पर कोई थर्ड पर्सन ऐसा हो सकता है जो उन्हें लगातार मिसगाइड कर रहा है ना, या लगातार कहीं ना कहीं उन्हें आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बट और वो उसका कंट्रोल भी है और उसकी आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। बट आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो आपके लिए बहुत लवेंगे। ठीक है, तो वो आपका साथ नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे वो किसी भी बर्डन में हो, चाहे वो किसी भी उसमें हो। हाँ, कुछ गलतियां हुई हैं, उन गलतियों का कर्मा भी फेस किया है आपके पर्सन ने, ये चीज़ मैं बिल्कुल बोलूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, प्यार से बंधे हुए हैं और मूव ऑन ये पर्सन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे आपसे। ये गलत फहमी है आपकी कि अगर मूव ऑन कर चुके हैं, मान लीजिए बहुत टाइम हो गया, बहुत लंबे समय से इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, अभी तक अनब्लॉक नहीं किया, तो भी मैं आपको बोलूँगी कि ये पर्सन बहुत जल्द आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जीज में यहाँ पर आपके लिए प्यार दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, दो कार्ड यहाँ पर मेरे पास और है, मैजिशियन के और 3 ऑफ पेंटिकल की। ये क्या कह रहे हैं, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि समय जो है ना, परिवर्तन, समय आपका परिवर्तन हो रहा है, समय में परिवर्तन हो रहा है, समय में बदलाव हो रहा है। पहले चीज़ तो ये दिखाई दे रही है कि जो पर्सन बदल गया था, है ना, जो बदल गया था वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ में कम बैक हो रहा है। द मैजिशियन का कार्ड है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी उम्मीद छोड़ दी है आपने, जिनकी उम्मीद छोड़ दी है, अब वो पूरी तरीके से चमत्कारी प्रभाव ईश्वर का दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो कि पूरी तरीके से आपका सपोर्ट नहीं कर रही हैं, आपका साथ नहीं दे रही हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगी द मैजिशियन का कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल के साथ। ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि शादी अगर टूटी हुई थी तो शादी होगी, शादी होने का योग है। और अगर रिलेशनशिप आपका खराब हो चुका है, पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं, तो ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपसे बात भी करेंगे। और वैसे भी ये 3 ऑफ पेंटिकल में है, इसका मतलब साफ है कि अपने जानने वालों से ये आपके बारे में बात करते हैं। और मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ अपने फ्रेंड्स हैं या अपनी फैमिली मेम्बर से किसी को तो इन्होंने आपके बारे में बताया है और ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। इसीलिए ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। क्राउन चक्रा यहाँ पर ये भी कह रहा है कि आपकी चिंता, जो भी चिंताएं आप कर रहे हो, जो भी स्ट्रेस आप रहे हो रिश्ते को लेकर, है ना, कि कहीं थर्ड पार्टी की वजह से या फैमिली की वजह से आपका मन में एक डर बैठ गया है कि मेरा रिश्ता ना टूट जाए। तो यहाँ पर क्राउन चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है। और बैलेंस अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो मानसिक स्थिति है, जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, वो आपका दूर होगा, क्योंकि आपका रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। यहाँ पर क्राउन चक्र आपको ये बोल रहा है कि तुम व्यर्थ की चिंताएं नहीं करो, चीज़ें तुम्हारी ठीक होंगी। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है। ठीक है, सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। कितना कनेक्ट कर पाते हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग से, ये ज़रूर बताइएगा। और पर्सनल बात करने के लिए 9540119650 पर व्हाट्सएप कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।